दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत एक ऐसी हैरत अंगेज खोज से होती है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तुर्की में एक 1500 साल पुरानी किताब मिली है और कहा जाता है कि इस किताब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर दी गई थी, यानी उस नबी की पैदाइश की पेशेन गोई जो सारी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। यह सुनकर ही इंसान का दिल पूछता है, आखिर वह कौन सी किताब है जो इस्लाम से पहले ही आखिरी नबी के आने का जिक्र करती है। तो आइए दोस्तों, इस पूरी हकीकत को गहराई से जानते हैं। दोस्तों, दुनिया में कई बार ऐसी पुरानी चीजें मिल जाती हैं जो इंसान के तसव्वुर और सोच को हिला देती हैं। कुछ साल पहले तुर्की में एक ऐसी ही किताब मिली जिसे देखकर आलिम, तारीखदान और मजहबी माहिर सब हैरान रह गए। कहा जाता है कि यह किताब करीब 1500 साल पुरानी है और इसे बाइबल का एक बहुत पुराना नुस्खा बताया गया। तुर्की के अफसरों ने बताया कि यह किताब जानवर की खाल पर लिखी गई है और इसके हर लफ्ज को सोने जैसे रंग से लिखा गया है। इस किताब की लिखावट, उसका रंग और उसकी हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह इस्लाम के आने से पहले की किताब है। इस किताब को बहुत से लोग गोस्पेल ऑफ बारनाबस कहते हैं। कहा जाता है कि इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कई बातें लिखी गई हैं जो मौजूदा बाइबल के नुस्खों से बिल्कुल अलग हैं। सबसे पहली और अहम बात यह है कि इसमें लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक सच्चे पैगंबर थे, न कि खुदा के बेटे। और यह भी लिखा है कि उन्हें सूली पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपने पास उठा लिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस किताब में एक आने वाले नबी का भी जिक्र है जिनका नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया गया है। किताब में साफ लिखा है कि आने वाले वक्त में एक अजीम नबी इस दुनिया में हक के पैगाम के लिए आएंगे। अगर यह बात सही साबित होती है तो यह दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक होगी जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और आमद की भविष्यवाणी पहले से दर्ज है। इतिहास के माहिर कहते हैं कि पहले की आसमानी किताबों में हमेशा अगले नबी का इशारा होता था। जैसे तौरात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले नबी के बारे में इशारे मिले, उसी तरह इंजील में भी आने वाले पैगंबर की निशानियां बताई गई हैं और गोस्पेल ऑफ बारनाबस में यह बात बड़ी साफ तरीके से दर्ज है। अब इस तुर्की में मिली किताब की एक और बड़ी बात यह है कि इसमें लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि एक और शख्स यहूदा जो उनके जैसा दिखता था उसे गलती से सूली पर चढ़ा दिया गया, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने पास उठा लिया। यही सच्चाई कुरान शरीफ में भी मिलती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली नहीं दी गई। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सदियों तक इस किताब को लोगों से छुपा कर रखा गया। पुराने पादरी और धर्मगुरु इसे पढ़ने और दिखाने पर सख्त पाबंदी लगाते थे, शायद यह इसलिए कि इसमें लिखी बातें उनके मजहबी अकीदों और अधिकारों से मेल नहीं खाती थीं। इसके बावजूद यह किताब समय के साथ एक सरकारी कार्यवाही के दौरान तुर्की में सामने आई। तुर्की की हुकूमत ने इस किताब को अपने म्यूजियम में सुरक्षित रख दिया है ताकि विशेषज्ञों द्वारा पूरी तहकीक की जा सके। इस किताब को सीरियक या पुरानी आरामी भाषा में लिखा गया बताया जाता है। माहिरों का कहना है कि यह किताब 6ठी सदी के आसपास लिखी गई थी, लेकिन इसकी सही तारीख और लिखाई की असली हालत अभी भी जांच का विषय है। जब यह खबर मीडिया में आई तो दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग इसे सबसे बड़ी खोज बताते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इसके सबूत अब भी पूरे नहीं हैं, इसलिए फिलहाल इसे पूरी तरह सच साबित कहना जल्दीबाजी होगी। मगर एक बात तय है कि सच कभी छिप नहीं सकता। दोस्तों, अल्लाह ने इंसान को अक्ल और समझ दी है ताकि वह तलाश करे, सवाल करे और हकीकत तक पहुंचे। हमें चाहिए कि ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक मामलात को धैर्य, समझदारी और तहकीक के साथ देखें। हर मजहब का असल पैगाम अमन, इंसाफ और मोहब्बत है और यह किताब हमें यही सिखाती है कि इल्म की तलाश हमेशा इंसान को सच्चाई के करीब ले जाती है, चाहे वह कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। इतिहास में हमेशा देखा गया है कि इंसान जब सच की तलाश करता है तो उसे हमेशा नई चीजें मिलती हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इस किताब ने भी साबित कर दिया कि ईमानदार खोज और तहकीक से ही सच्चाई सामने आती है। अगर आप भी इस किताब और इसकी तहकीक के बारे में और जानना चाहें तो हमेशा इल्म की तरफ बढ़ते रहें। दोस्तों, यही वजह है
कि इस किताब की तहकीक और अध्ययन करने वाले माहिर अल्लाह की तारीफ करते हुए कहते हैं कि सच को छुपाना नामुमकिन है। इस किताब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आने वाले नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बातें दर्ज हैं वह मौजूदा बाइबल और धर्म ग्रंथों में कहीं भी साफ तौर पर नहीं मिलती। इस किताब की एक और खासियत यह है कि इसमें पुराने वक्त के नबी और पैगंबरों की तालीम और उनके संकेत भी बड़े विस्तार से लिखे गए हैं। जैसे तौरात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले नबी का इशारा था, उसी तरह इस किताब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले आखिरी नबी का वाजे तौर पर जिक्र है। दोस्तों, यह वही तालीम और भविष्यवाणी है जिसे सदियों तक कुछ धर्म गुरुओं और पादरियों ने छुपा कर रखा। उनकी कोशिश थी कि लोग इस सच्चाई को ना जान पाएं, मगर अल्लाह की योजना हमेशा कामयाब होती है और सच सामने आ ही जाता है। यह किताब साबित करती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पूरी इंसानियत के लिए है और उनकी तालीम से पहले इस्लाम की सही राह को कोई छुपा नहीं सकता। इतिहासकार बताते हैं कि यह किताब सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी का ही प्रमाण नहीं देती, बल्कि पुराने जमाने में लोगों की रहनुमाई और उनकी तालीम का भी हवाला देती है। इसमें लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 सहाबी थे, जिनमें से एक यहूदा गलती से सूली पर चढ़ा दिया गया। बाकी सभी सहाबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उनके पैगाम की प्रचार प्रसार में शामिल रहे। यह बातें मौजूदा बाइबल के नुस्खों में नहीं मिलती, क्योंकि वहां इतिहास और तहरीर में बदलाव कर दिए गए थे। इस किताब ने यह भी साफ किया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम और पैगाम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। पुराने पादरी और धर्मगुरु इस सच्चाई को छुपाते रहे ताकि लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और उनके पैगाम को ना जान पाएं। मगर जैसे जैसे वक्त बीता, यह किताब सामने आई और साबित किया कि अल्लाह का पैगाम हमेशा सुरक्षित रहता है और सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, इस किताब की तहकीक से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हर मजहब का असली मकसद इंसान को हक और इंसाफ की राह दिखाना है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और उनकी तालीम ने पूरी इंसानियत के लिए यह पैगाम दिया कि अल्लाह के हुक्म की राह पर चलना ही असली रास्ता है। इस किताब में लिखा गया हर शब्द, हर तहरीर और हर पैगाम इंसान को सोचने और सीखने पर मजबूर करता है। तो दोस्तों, अगर आप सच की तलाश में हैं और हक की राह पर चलना चाहते हैं तो ऐसे ऐतिहासिक और मजहबी तथ्यों की तहकीक हमेशा करें। यह किताब सिर्फ इतिहास की किताब नहीं, बल्कि इंसानियत को अल्लाह की रहमत, पैगाम और सच्चाई तक पहुंचाने का एक जरिया है। इसे पढ़कर और समझकर हम सब यह जान सकते हैं कि इल्म की तलाश हमेशा इंसान को सच्चाई के नजदीक ले जाती है और अल्लाह का पैगाम कभी छुपाया नहीं जा सकता। सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान जन्नतुल बकी में रंगे हाथ पकड़ा गया। दोस्तों, आज हम आपको सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान को लेकर एक ऐसी बड़ी खबर बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे और आप लोग कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि सऊदी शहजादे का यह काला कारनामा और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जन्नतुल बकी वो मुकद्दस कब्रिस्तान है जिसमें इस्लाम के कई अजीम साहबा इकराम, अहले बैत और औलिया इकराम दफन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी जन्नतुल बकी में एक ऐसा राज भी दफन है जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और फिर आप कभी भी इस जगह को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, एक गोरखन यानी कि कब्र खोदने वाला शख्स जो कि कुछ ही अरसे पहले जन्नतुल बकी में किसी काम में लगा हुआ था, उसने जन्नतुल बकी में एक ऐसा राज देखा जिसने न सिर्फ सऊदी हुकूमत को हिलाकर रख दिया बल्कि सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की रातों की नींद भी उड़ा कर रख दी। इस गोरखन ने दावा किया है कि सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान अक्सर आधी रात को खामोशी के साथ जन्नतुल बकी में आता है। अब सऊदी शहजादा आधी रात को जन्नतुल बकी में आकर क्या करता है, किससे मिलता है और अंधेरी कब्रों में छुपकर कैसा काम अंजाम देता है, जानकर आप लोग हिल जाओगे। इस गोरखन ने आगे यह भी बताया कि इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है
कि हमने इस वाक्य की कुछ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की थी, जिनको मोहम्मद बिन सलमान की टीम ने फौरन ही डिलीट करवा दिया। इसलिए हो सकता है कि हमारी यह वीडियो भी हमेशा के लिए सोशल मीडिया से गायब कर दी जाए। इसलिए आप जल्दी से इस वीडियो को आखिर तक देख लें और फौरन ही इसे शेयर भी कर दें, ताकि सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान की यह काली करतूत सारी दुनिया वालों तक पहुंच जाए। दोस्तों, यह सब शुरू हुआ जन्नतुल बकी में काम करने वाले एक गोरखन से, जो हर रोज जन्नतुल बकी में कब्रें खोदता और खामोशी से अपनी ड्यूटी अंजाम देता था। लेकिन इस गोरखन ने जन्नतुल बकी में एक दिन ऐसा मंजर देखा जिसने उसे हिलाकर रख दिया। इस गोरखन ने बताया कि मैंने जब जन्नतुल बकी की ड्यूटी संभाली तो कुछ ही दिनों बाद मुझे महसूस हुआ कि जन्नतुल बकी में कुछ अजीबो गरीब बातें हो रही हैं, क्योंकि रात के सन्नाटे में जब मदीना की गलियां खामोश हो जाती हैं और जन्नतुल बकी की दीवारों पर सुकून छा जाता है, तब एक बहुत बड़ी और आलीशान गाड़ी वहां आकर रुकती है। उसके दरवाजे खुलते हैं और फिर सऊदी अरब का बादशाह मोहम्मद बिन सलमान जन्नतुल बकी में दाखिल हो जाता है। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। बस यह देखकर गोरखन ने सोचा कि यह वही बादशाह है जो दुनिया के सबसे महफूज और मशरूफ शख्सियतों में से एक है। आखिर यह आधी रात को जन्नतुल बकी में बार बार क्यों आता है? बस यही सोचकर गोरखन ने हिम्मत की और वह मेन गेट पर मौजूद चौकीदार के पास पहुंच गया और जाकर पूछने लगा, भाई साहब, शहजादा आधी रात के वक्त यहाँ बार बार क्या करने आता है? इस पर चौकीदार ने अपनी नजरें झुका ली और कहा, तुम ज्यादा सवालात मत किया करो, कुछ बातें जानना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। लेकिन इस पर गोरखन का दिल मुतमीन ना हुआ, इसलिए उसने अगले दिन फिर से पूछ लिया कि क्या यहाँ पर शहजादे का कोई रिश्तेदार दफन है? क्या वह उस पर फातिहा पढ़ने के लिए आता है? क्योंकि महीने में 4 बार आना और वह भी आधी रात को, यह बात मेरे गले नहीं उतर रही। लेकिन इस बार चौकीदार ने सख्त लहजे में कहा, देखो भाई, ये बड़े लोगों के मामलात हैं, बस तुम सिर्फ अपना काम करते रहो, इन बातों में पड़े तो बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। चौकीदार का यह जवाब गोरखन को और भी परेशान करने लगा। अब गोरखन के दिल में एक खौफ सा बैठ गया और वह सोचने लगा कि क्या वाकई मोहम्मद बिन सलमान जन्नतुल बकी में किसी खुफिया मकसद से आता है? क्या यहाँ कोई ऐसा राज छुपा है जो आम आंखों से ओझल है? क्या वाकई जन्नतुल बकी के नीचे कोई खुफिया तहखाना मौजूद है? दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह तो बस शुरुआत है। अगले कुछ लम्हों में आपको पता चल जाएगा कि जब गोरखन ने हिम्मत करके रात के वक्त जन्नतुल बकी की निगरानी करनी शुरू की तो उसने ऐसा क्या देखा कि उसके होश उड़ गए। दोस्तों, उस रात चांदनी मदीना की फिजाओं में खामोशी का पर्दा डाल रही थी। जन्नतुल बकी के दरो दीवार पर एक खौफ सा छाया हुआ था। इधर गोरखन कई दिनों से अपने दिल में यह बड़ा राज लिए घूम रहा था और आखिरकार उसने फैसला कर लिया था। इसलिए वह रात के सन्नाटे में एक घने पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पूरा जिस्म पसीने से भीग गया था, लेकिन उसकी नजरें कब्रिस्तान के मेन गेट पर टिकी थीं। फिर जैसे ही घड़ी में 12 बजे वही स्याह रंग की गाड़ी जो कई दिनों से लगातार आ रही थी, आहिस्ता से आकर गेट पर रुकी और फिर अगले ही पल सऊदी अरब का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान गाड़ी से तन्हा उतरा। उसके साथ आने वाले गार्ड्स बाहर पहरा संभाल चुके थे। इसके बाद शहजादे ने बाहर आकर कब्रिस्तान पर एक नजर दौड़ाई और फिर धीरे धीरे कदम उठाते हुए कब्रिस्तान के आखिरी कोने की तरफ बढ़ गया। गोरखन ने देखा कि वहां पर एक पुरानी टूटी फूटी कब्र थी, जैसे बरसों से कोई वहां नहीं आया हो। सऊदी शहजादा उस कब्र की ओर बढ़ रहा था। यह देखकर गोरखन की सांसें थम सी गई। फिर जन्नतुल बकी में एक ऐसा मंजर शुरू हुआ जिसकी गवाही शायद तारीख भी ना दे सके। गोरखन ने देखा कि सऊदी शहजादे ने खुद कब्र की मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। यह देखकर गोरखन के दिल में तूफान उठ गया और वह सोचने लगा कि आखिर यह सऊदी शहजादा कर क्या रहा है। ये किसकी कब्र होगी जो वह खोद रहा है? क्या यहाँ इसका कोई अजीज दफन है? और अगर है भी तो कब्र को क्यों खोद रहा है? ऐसा करना तो इस्लाम में सख्त मना है। लेकिन दोस्तों, गोरखन की हैरत की इंतहा तब हुई जब उसने देखा कि मोहम्मद बिन सलमान धीरे धीरे उस कब्र में उतर गया। यह देखकर गोरखन की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर एक जिंदा इंसान, और वह भी सऊदी अरब जैसा बादशाह, उस कब्र में क्या करने गया है? आखिर इस कब्र के अंदर ऐसा क्या है? अब गोरखन सोच में गुम था कि अचानक उसे लगा
जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसका पूरा बदन कांपने लगा, सांसें थम गईं और उसे लगा कि चौकीदार ने देख लिया है और अब उसका भी वही हाल होगा जो पिछले गोरखन का हुआ था। हाँ, वही गोरखन जिसने एक बार रात को छुप कर देखने की कोशिश की थी और अगले दिन उसकी लाश मिली थी ताकि दूसरों को इबरत मिले। यह सोचकर गोरखन पसीने से तरबतर हो गया और अपनी मौत को करीब महसूस करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां सिर्फ एक बिल्ली थी। ये देखकर उसकी जान में जान आई, लेकिन उसका ध्यान अब भी कब्र में उतरे शहजादे पर था। कुछ देर बाद शहजादा वापस कब्र से बाहर आया। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह कोई बड़ा काम करके आया हो। उसने अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और चारों तरफ देखा। यह देखकर गोरखन हैरान था कि बिना ऑक्सीजन के इतनी देर कब्र में रहने के बावजूद शहजादा बिल्कुल ठीक था। अब गोरखन की नींदें उड़ चुकी थीं। अगली रात शहजादा फिर आया। इस बार उसके हाथ में एक स्याह रंग का थैला था। वह बिना झिझक सीधा उसी कब्र की ओर गया और उसमें उतर गया। लेकिन इस बार किस्मत ने गोरखन का साथ नहीं दिया। चौकीदार ने उसे देख लिया और फौरन उसके पास पहुंचकर गुस्से से बोला, तुझे शर्म नहीं आती? चुपके चुपके क्या देख रहा है? अगर यह बात मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंची तो तेरा क्या अंजाम होगा जानते हो? यह सुनकर गोरखन घबरा गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे और वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। इसके बाद चौकीदार ने उसे आखिरी चेतावनी दी और कहा, अगर दोबारा यहां आया तो अपनी जान की जिम्मेदारी खुद की होगी। अब गोरखन ने वादा तो कर लिया, लेकिन उसका दिल नहीं माना। उसे लगा इतना बड़ा राज छुपाना गुनाह है, इसलिए वह सीधा पुलिस स्टेशन गया और जाकर सब बयान कर दिया। लेकिन पुलिस अफसर हंसने लगे और बोले, क्या तू पागल हो गया है? ऐसी बातें सऊदी शहजादे पर इल्जाम लगाकर करता है? क्या तू होश में है? गोरखन कहता रहा, एक बार कब्र को खोलकर देख लीजिए। अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो मेरा सर कलम कर दीजिए। लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। एक पत्रकार जो वहां मौजूद था बोला, इस्लाम में इंसाफ सबके लिए बराबर है, चाहे बादशाह हो या गुलाम। उसने नबी की हदीस को सुनाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो उसका भी हाथ काट दिया जाए। सही बुखारी, हदीस नंबर 6758। लेकिन पुलिस ने बात मानने से इनकार कर दिया। तब उस पत्रकार ने यह मामला सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो देखते देखते वायरल हो गया। फिर जांच में पता चला कि वह कब्र दरअसल एक खुफिया तहखाना थी, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर रखे थे और सोने के छोटे छोटे जखीरे जमा किए जा रहे थे। यह सोना सऊदी अरब के एक खास पहाड़ से निकाला गया था, जिसे हुकूमत से छुपाने के लिए वहां रखा गया था। लेकिन जैसे ही यह खबर फैली, सऊदी हुकूमत हरकत में आई और उन वीडियो को सोशल मीडिया से डिलीट करवा दिया। गोरखन और उस पत्रकार को झूठा करार देकर गायब कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि सऊदी अरब में किस पहाड़ से यह सोना निकाला जा रहा था? क्या वाकई इस कब्र के नीचे कोई तहखाना था? और क्या सऊदी शाही खानदान इस खजाने का निगहबान था? इन सब के जवाब आज भी रहस्य में हैं। अब दोस्तों, यह वाकया सच्चा है या झूठा, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। लेकिन एक बात तय है कि यह खबर सोशल मीडिया पर कई दिनों तक घूमती रही। लाखों लोगों ने इसे देखा और सुना। कुछ ने इसे हकीकत माना और कुछ ने इसे सिर्फ सनसनीखेज कहानी समझा। अब इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए।